तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के ऊपर, आपने नया चैप्टर स्टार्ट करा था। आज की क्लास में भी इसी चैप्टर के ऊपर बात हम करेंगे। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो जल्दी से अपने अपने सीट्स पर बैठ जाइए। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जहां तक हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने आपसे ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है ना। और टॉर्च में बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट में हमने देखी थी कि क्यों हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर मैंने आपसे एक पॉइंट नोट डाउन कराया था, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। और हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो पदार्थ होता है, जब तक वो काम कर रहा है अपना, तब तक इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखेगी। अदरवाइज उसके बाद जैसे ही वो काम करना बंद कर देता है, जैसे ही वो यूज्ड अप हो जाता है, जैसे ही वो खत्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देता है। अब खत्म हो जाने का मतलब ऐसा नहीं, उसके अंदर आपको पदार्थ तो दिखेगा लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं रही, वो पावर नहीं रही कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो उसके बाद आपका सेल खराब हो जाता है, आप उसको फेंक देते हैं, नया सेल लेके आते हैं, ये काम होता है। ठीक हो गया। अब सॉरी, यहां से हम डिस्कस करते हैं नया टॉपिक को, और यहां हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी यहां पर मिलेगी। बल्ब तो आपने देखा होगा, है ना। अब हम वो बड़ा वाला बल्ब नहीं ले रहे हैं, छोटा वाला बल्ब देख रहे हैं जो कि हम अपने सर्किट्स में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जिसको हम यूज करते हैं। तो ये वो बल्ब है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए, यहाँ पर दो फोटोज दिखाए गए हैं। दोनों फोटो का मतलब क्या है, दोनों फोटो का मतलब क्या है। एक में तो देखिए, एक में आपको दिखाया जा रहा है, एक में आपको दिखाया जा रहा है कि ये ऐसा बल्ब आपके पास होता है। बल्ब ऐसा होता है आपके पास, उसके पार ना ऐसे कवरिंग लगी होती है। और एक में ये कवरिंग हटा करके दिखा रखे, कवरिंग की जगह क्या होता है, कवरिंग के अंदर क्या होता है ये बता रखा है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बल्ब है, एक में ये कवर हटा के ऐसा दिख जाएगा ये, तो ये हमको दिखा रखा है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी बूंद होती है, किसकी छोटी सी बूंद होती है, आपको देखने को मिलेगी, दैट इज इलेक्ट्रोड। और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये जो मेटल आपको दिख रहा है ये। तो दो टर्मिनल इसमें होते हैं, दो टर्मिनल, जैसे सेल में दो टर्मिनल होते हैं ना, ऐसे इसमें भी दो टर्मिनल। इसका पहला टर्मिनल ये होगा, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ नीचे से दिखा रहे। अब इसको देखो आप, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो, जब हमने इसको खोला तो ये छोटी सी जो ड्रॉप है ना, यहाँ से एक वायर जा रही है किसको, ये बल्ब को, और दूसरी वायर कहां से जा रही है बल्ब को, ये वाली। तो ये दोनों वायर कहां मिल रही है, एक यहाँ, तो एक ये टर्मिनल हो गया, एक वायर यहाँ मिल रही है तो एक ये टर्मिनल हो गया। तो दो टर्मिनल हो गए भाई, दो यहाँ पर टर्मिनल हो गए किसके, बल्ब के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टर्मिनल देखते हैं बल्ब में। अच्छा, बल्ब में ये जो बीच में छोटा सा एक तार लगा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। जो जलता है, जलता क्या है, ये वाला पार्ट जलता है। जब इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने पर इससे लाइट निकलती है। तो ये होता है फिलामेंट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट जो है ये है फिलामेंट। ठीक है, तो एक बल्ब के अंदर क्या होता है, एक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। जैसे कि आपके टंगस्टन के बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता था, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने के कारण, गलनांक बहुत उच्च होने के कारण, जब इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसके ताप में वृद्धि होती है। अब चूंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा है तो यह तार पिघलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बस ये लाइट जो है हमको देगा। ठीक है, इतना गर्म हो जाएगा कि इससे लाइट निकलेगी, तो हम उसको अपने लाइट बल्ब की तरह यूज करते हैं। भाई समझ में आई है बात, ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो चलो इसमें एक दो बातें लिखो जरा जल्दी से। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज टू टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब हैज टू टर्मिनल्स। इसके बाद हमने जो पीछे बल्ब देखा था वो किसका,
सर्किट वाला बल्ब टॉर्च बल्ब था। तो टॉर्च बल्ब में क्या देखा हमने, टॉर्च बल्ब में हमने देखा एक ग्लास केस, ग्लास केस, केस फिक्स्ड ऑन a metallic base। ग्लास का केस था, देखो ये देखो ग्लास का केस था, ये ग्लास का केस है और ये इस पर हमने इसको फिक्स करा हुआ। ये क्या है, ये मेटेलिक बेस है, धातु का बेस। चलो लिखो इस बात को, लिखेंगे जरा इस बात को। चलिए, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। देखो हमने बोला इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, है ना। हमने बोला इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अभी हमने बल्ब में क्या बोला, बल्ब में भी क्या बोला, दो टर्मिनल होते हैं, है ना। बल्ब में भी क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये दोनों टर्मिनल जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसा बना रखा है ग्लास को, हमने ऐसा बना रखा है इस बल्ब को कि ये दोनों टर्मिनल आपस में एक दूसरे को टच ना कर पाए। देखो सॉरी, यहाँ देखो, है ना। तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, सेपरेटली जो है जा रही हैं। वायर्स जो है एक दूसरे से सेपरेटली जो है वो जा रही हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, देखो एक वायर यहाँ से गई और दूसरी वायर यहाँ से गई, तो दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। अगर टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये बल्ब खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये वायर्स जो हैं अलग अलग जानी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, है ना, एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है कि बोथ वायर्स शुड नॉट टच ईच अदर, दे शुड गो सेपरेटली। तो सेपरेटली जाना चाहिए इनको, ठीक है। अब बातें क्या समझ में आई हमको कि बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, सेल के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि दो ही क्यों, क्वेश्चन आता है कि दो ही टर्मिनल क्यों, चाहे सेल हो चाहे बल्ब हो, इनके अंदर दो ही टर्मिनल क्यों होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये दो टर्मिनल का क्या कॉन्सेप्ट है, तीन टर्मिनल क्यों नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों है, एक ही क्यों नहीं है ना। तो अब हम इसको समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे यही क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अ टॉर्च बल्ब and electric cell both have two electrodes only। Why? क्यों उनके बीच ओनली टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। लिखें इस क्वेश्चन को। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को कि ऐसा क्यों होता है कि हमने यहाँ पर दो दो टर्मिनल का ही रखा हुआ है हिसाब, है ना। दो टर्मिनल ही क्यों हमने रखा हुआ है, देखिए जरा। तो इसके लिए हमको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। हमको क्या करना है, वायर के टुकड़े लेने हैं चार, वायर के चार टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे। देखिए मैं एक्टिविटी आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या काम किया। हमने, देखिए आपके बुक की एक्टिविटी है, घर में जाकर के आप इसको कर भी सकते हैं और आपको करना चाहिए। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, तार चाहिए, तार के टुकड़े चाहिए चार, ठीक है। डिफरेंटली कलर्ड, अलग अलग कलर हो, पीला लाल काला लाल ऐसे इस तरीके से, है ना। प्लास्टिक कवरिंग
उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है अलग अलग कलर की, देखा होगा आपने तारों को। ऐसे आपको 4 टुकड़े लेने हैं तार के। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर। अब उसको थोड़ा सा छिलना है, ऊपर से कोनों से थोड़ा सा छिलना है ना। एट द एंड दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। आपको फिर क्या दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपको मेटल की वायर दिखने लगेगी जब प्लास्टिक का कवर आप हटाएंगे तो वहां पर। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर। अब आपको क्या करना है, उनमें से जो आपने छिला होगा उसको आपको ये मिला होगा, इस तरीके का वायर मिला होगा, है ना। इस तरीके का वायर मिला होगा जो कि दोनों तरफ से छिला हुआ है। ये वाला देखो, ये तो ये यहां से भी छिला हुआ है, यहां से भी छिला हुआ है, बीच में कवर रहने देना है। ये वाला वायर भी यहां से भी छिला हुआ है, यहां से भी छिला हुआ है, बीच में कवर रहने देना है। अब एक सिरा इसका यहां पर लगाइए, इस वाले का यहां पर लगाइए, रेड वाले का यहां पर, ब्लू वाले का यहां पर, और इसको कस दीजिए, मतलब ये इस पर चिपका रहे, इससे निकले ना, है ना। आप खाली रख देंगे तो जैसे आप छोड़ेंगे वो निकल जाएगा ना। तो इसको हमने फिक्स कर दिया रबड़ वगैरह लगा करके अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने सेम काम किया किसके साथ, बल्ब के साथ। सेम काम किया किसके साथ, बल्ब के साथ। तो बल्ब में भी हमने ये 2 वायर इस तरीके से लगा दिया। अब 2 वायर ऐसे क्यों लगा रखे, मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रोड यहां होता है और एक इलेक्ट्रोड यहां होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड से 2 वायर ऐसे छिल करके निकाल दिए। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बड़े ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है उसके बाद, ये जो 2 वायर आपने सेल से निकाले थे और 2 वायर जो आपने बल्ब से निकाले थे, इनको जोड़ दिया। इनको क्या कर दिया, फाइनली जोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए, ये आपने ये सेल वाले थे वायर, ये सेल वाले वायर थे, ये बल्ब वाले वायर थे, ये बल्ब वाले वायर थे, तो जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा ये बल्ब जल गया, जैसे ही जोड़ा आप देख रहे हैं ये बल्ब पर लाइट आ गई। अब समझ रहे हैं 2 टर्मिनल क्यों होते हैं, कि ताकि इसके 2 टर्मिनल इसके 2 टर्मिनल के साथ जोड़ सकें, तो एक सर्किट बन जाता है, एक लूप बन जाता है, एक चक्कर बन जाता है। देख रहे हो चक्कर बन रहा है एक, है ना, कहीं से भी रास्ता जो है टूट नहीं रहा है। तो ये कंप्लीट रास्ता जब बनेगा, ये कंप्लीट रास्ता जब बनेगा जहां पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो तब ये बल्ब जलेगा। अदरवाइज देखो अगर ये रास्ता कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा। देखो यहां पर देखो, यहां पर ये बल्ब नहीं जल रहा है, यहां पर ये बल्ब नहीं जल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ये रास्ता टूट रखा है, ये वायर नहीं जुड़े हुए, है ना। फिर से देखो, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये देखो, यहां भी ये देखो, ये ब्रेक है तो सर्किट नहीं पूरा हो रहा है, यानी कि ये बल्ब जल नहीं रहा है। इसके अलावा यहां भी देखिए आप, ये देखिए, यहां भी रास्ता जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक ही रास्ते से दोनों वायर लगा दिए, ये वाला रास्ता तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा ना, चक्कर तो बन ही नहीं रहा है ऐसा, है ना, सर्कल तो बन ही नहीं रहा है, साइकिल तो बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ भी बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी दोनों वायर एक ही तरफ से जोड़ दिए, ये वाला खाली, यहाँ भी सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ भी बल्ब नहीं जल रहा है। तो इस तरीके से हमको इन बातों का ध्यान देना है कि सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ बल्ब जल रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसे जोड़ा हुआ है वायर को, ऊपर वाले को यहाँ और ये नीचे वाले को यहाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जुड़ा होना चाहिए बल्ब के साथ और ये भी जुड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों जुड़े हुए होंगे, चाहे इसको ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये दोनों जुड़े हुए होंगे तो क्या होगा, तो सर्किट काम करेगा और ये बल्ब जलेगा। अगर कहीं से भी टूटा हुआ होगा या फिर दोनों में से एक भी इलेक्ट्रोड इधर जुड़ा हुआ नहीं होगा इसके दोनों इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में और बल्ब में, उनका काम ये होता है कि सर्किट को पूरा कर सके, सर्किट को क्या कर सके, पूरा कर सके, और एक गोल सर्किट यानी चक्कर पूरा सर्किट हो सके, साइकिल पूरा बन सके, जिससे बल्ब जले। चक्कर पूरा करना है भाई, जिससे कि बल्ब जो है जल जाए। बताओ समझ में आई है ये बात या नहीं आई है, बताइए समझ में आई है या नहीं आई है बात। तो ये हमारे अलग अलग अरेंजमेंट है, इसमें से सिर्फ 2 अरेंजमेंट में बल्ब जल रहा है, बाकी में नहीं जल रहा है। 2 अरेंजमेंट में बल्ब जल रहा है, बाकी में नहीं जल रहा है। तो ये फिगर आप जरा आप अपनी कॉपी में बनाइए, ये फिगर आप जरा अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाना है कि किस किस केस में बल्ब जलेगा, किस किस केस में बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा तो बल्ब जलेगा ओनली
फर्स्ट एंड लास्ट केस में, फर्स्ट एंड लास्ट केस में बीच में यहाँ पर वायर नहीं मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है, यहाँ दोनों एक ही जगह से लगा दी, यहाँ दोनों एक ही जगह से लगा दी, ये वाला साइड खाली, ये वाला यहाँ पे नहीं चला, इसमें एक वायर यहाँ से जुड़ी है, एक वायर यहाँ से जुड़ी है, मतलब दोनों तरफ से वायर जुड़ी है, तो मतलब यहाँ पे बल्ब जल गया। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वाला केस ध्यान रखेंगे। ये देखो यहाँ इन्होंने सीधा जोड़ा, सीधा जोड़ा, अब यहाँ इन्होंने क्या करा, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, देखो इस वाले में, तो दोनों ही केसेस में सर्किट पूरा हो रहा है, दोनों ही केसेस में बल्ब हमारा लाइट करता है। तो दो टर्मिनल में खेलिए है कि दोनों टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनल सेल के साथ जुड़े होने चाहिए और एक चक्कर बनना चाहिए, एक साइकिल बनना चाहिए। जब साइकिल पूरा बनेगा, अगर रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं होगी, कहीं भी सर्किट टूट नहीं रखा होगा, तो साइकिल पूरा बन जाएगा और बल्ब जल जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साइकिल जो है, चक्कर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए बनाइए इसको। चलिए, तो ये अलग अलग 6 केसेस को आपने नोट डाउन किया होगा अपनी नोटबुक में, है ना। और ध्यान रखना है कि बल्ब सिर्फ तभी जलेगा जब साइकिल पूरा होगा। साइकिल को पूरा करने का आप तरीका ऐसे भी ध्यान दीजिए, ऐसे भी साइकिल को समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक जगह से चलना शुरू किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से आप गए गए गए, ये रास्ता पकड़ा आपने, ये रास्ता पकड़ा, रास्ता पकड़ा, और ये रास्ते से होते हुए आप यहाँ चले गए और यहाँ से वापस, तो ये आप देख रहे हैं चक्कर पूरा हो गया, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से गए, इस रास्ते गए, इस रास्ते गए, एंड यहाँ गए, और यहाँ पर से आप यहाँ पर देख रहे हैं आप रास्ता जो है टूट रखा है, मतलब यहाँ पर सर्कल पूरा नहीं हुआ। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये रास्ता टूट रखा है, यहाँ भी सर्कल पूरा नहीं हुआ। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, बैटरी के यहाँ से गए, और यहाँ भी रास्ता पूरा नहीं है, यानी कि यहाँ भी सर्किट ब्रेक हो रखा है। फिर यहाँ से गए, 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 और यहाँ भी सर्किट जो है ब्रेक हो रखा है, यानी यहाँ भी कंप्लीट सर्किट नहीं। अब इसमें देखो, यहाँ से गए, इस रास्ते होके गए, यहाँ से होके गए, एंड यहाँ पहुंच गए, और अगेन हुआ, मतलब यहाँ भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो दो केसेस में सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा था, तो दो केसेस में बल्ब जल गया। समझ में आ गया। इस तरीके से जाना है, एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर पहुंचना है। अगर आप बिना रुके पहुंच गए, मतलब सर्किट कंप्लीट, मतलब बल्ब जलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस बात को हम लिखते हैं थोड़ा सा कि दो इलेक्ट्रोड क्यों होते हैं। टू कनेक्ट द बल्ब विथ इलेक्ट्रिक सेल। हम क्या करते हैं, बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करना है, तो दो टर्मिनल सेल के और दो टर्मिनल बल्ब के मिला करके उनका कनेक्शन हो जाता है, इसीलिए दोनों पे दो इलेक्ट्रोड हमको देखने को मिलते हैं। इफ, हमने क्या देखा था, इफ द सर्किट कंप्लीट, if the circuit is completed, if the circuit is completed, तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। if the circuit is completed, bulb glows। बात समझ में आ गया। तो ये हमने इस पार्ट में देखा, और लास्ट पार्ट में आज के हम एक और डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको आपको याद रखना है हमेशा। अब हम साइंस की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसके बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी अभी आपने जो पढ़ा ना वो इलेक्ट्रिक सर्किट था। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल, बल्ब, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होंगी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, एक विद्युत परिपथ में क्या होगा, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे सर्किट के, वो आपस में जुड़े हुए होंगे। अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे सेल हो गया, बल्ब हो गया, है ना। इसके अलावा हमारे पास किसी किसी सर्किट में अलग अलग, जैसे वायर्स हो गए, तार हो गए, तो इन सबको जोड़ करके एक परिपथ बनाना, जैसे हमने बनाया था, और जिसमें वो काम करता हुआ होना चाहिए। काम करता हुआ मतलब बल्ब जलना चाहिए, जो भी हमारा आउटपुट लगा हुआ है, जहाँ से भी हमको पता डिटेक्ट करना है कि सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उसका काम करना जरूरी है। तो बल्ब जलेगा मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ। तो सर्किट कैसे बनेगा,
डिफरेंट कंपोनेंट से, सेल, वायर और बल्ब से। अभी तक आपने इन्हीं चीज का यूज करके बनाया है। तो सर्किट के बारे में लिखेंगे, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे सेल, वायर, बल्ब एटसेट्रा। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सेल, वायर, बल्ब एटसेट्रा इन अ क्लोज्ड लूप। एक बंद चक्र में ये होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए? बंद चक्र में। बात समझ में आ गई? अब इसमें हमने क्या देखा था अभी अभी? जो हमने देखा था, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर। ये क्या करता है? कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी टू पास, या फिर करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है कहां से? बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये सेल के दो टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होके ऐसे फ्लो हो जाती है। तो ये क्या है भाई? ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। चलिए, तो यहां तक की बातें आई होप आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। इसमें बल्ब कब जलता है? सर्किट में बल्ब कब जलता है? जब करंट, एक लाइन और लिख लीजिए, अब करंट के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक लाइन और इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसमें लिखेंगे द बल्ब glows only when the current flows through the circuit। चलिए, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक की जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।